भाग दिए सब। टेंट खोल के मैं तो यहाँ बैठा हूँ, इसमें हवा भी नहीं लग रही भाई साइड वगैरह, और वहाँ से ज़्यादा तो यहाँ रुकने में मज़ा आया वैसे। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग हो गई है जी। सुबह के करीब 10 बज गए भाई। टेंट में नींद आई क्या? बहुत ज़बरदस्त नींद आई है मेरे को तो, और अभी आँख खुली है। रात को यहीं पे लगा लिया था हमने, ये टोल है पीछे, इसके पास में ही टेंट लगा लिया था, और अभी मैंने पैक वैक तो वो कर दिया है। मैंने एक रील डाली थी, उसमें बोला था कि यार इसके सॉकर ऐसे ऐसे डाउन हो गए, सर्विस बिल्कुल बेकार है। तो लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ आपका चैनल। भाई आप कर सकते हो, बिल्कुल आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आप नहीं देख सकते हो मेरा चैनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये है कि मतलब मैंने सच बोला था, जो भी है। गाड़ी को मैंने बेकार नहीं बताया कि गाड़ी बेकार है, सर्विस उनकी थर्ड क्लास है, वो मैं कहता ही रहूँगा जब तक मेरे को नहीं मिलेगी सर्विस। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आगे। हमको पाजी ने भी ज्वाइन कर लिया था कल, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे। पाजी से मिले थे आप स्पीति में आप ने देखी होगी कैप्टिवा। तो अभी आगे कहीं रुकेंगे, कुछ खाने के लिए बनाएंगे। अभी मनाली यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है। रेडी है हम सब, वो टेंट पैक कर दिए। वहाँ से निकले मनाली के लिए। मनाली पहुँचे। मनाली में एक मेरे को कैश निकालना था, फिर कुछ सामान था वो भी लेना था, सामान वगैरह। अभी मनाली की तरफ तो लग रहा है मौसम थोड़ा सा घुटा हुआ सा, यहाँ तो मौसम क्लियर है बिल्कुल। उधर ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ बारिश के से आसार हैं, पर वहाँ जाके ही पता चलेगा भाई। 53 किलोमीटर मनाली बच गया है यहाँ से। कुल्लू पहुँचने वाले हैं, 10-15 किलोमीटर कुल्लू बचा है। रोड तो काफ़ी अच्छी हो गई है, बीच बीच में कुछ ही पैचेज बच रहे हैं, बाकी नहीं तो मनाली तक का पूरा रोड ही मतलब मज़ेदार बना हुआ है। अभी ट्रैफिक का लोड बढ़ गया यार। वो एक डिजास्टर आया था ना भाई मनाली में, जब मैं उस टाइम पे था किधर, कुंजुम टॉप की तरफ था मैं। उसके बाद से हालात बड़े टेढ़े हो गए थे। रोड वोड तो बन रहे हैं, शायद थ्रू हो गया रास्ता, अब तो खैर थ्रू ही है अब तो, खैर रास्ता में भी क्या बोल रहा हूँ। ये सब रोड कट गए थे भाई उस टाइम पे। ये आपको आवाज नोट हो रही है क्या? ये रोड भी भाई नई बनी है, सब तबाह कर दिया था यार उस पानी ने। तभी मैं उसके बाद में मैं अभी आया हूँ, जब पिछले साल जो बारिशें हुई थी ना, मैं था उस टाइम, मतलब उस टाइम पे इधर ये तबाही चल रही थी, और मैं था उधर कुंजुम टॉप की तरफ, काजा की तरफ, स्पीति की तरफ। तो मैं भी फंस गया था। खैर वहाँ पे वो वीडियोस नहीं देखी तो वो देखना अब भाई, पीछे जाके मेरी स्पीति सीरीज है, उसमें मज़ा आने वाला है। वो उस टाइम यहाँ पे तबाही आ रही थी और मैं वहाँ फंसा हुआ था, उस टाइम की वो वीडियो है भाई। वो भाई क्या मंजर था, मतलब यार फंस गए एक जगह पे, ना आपके पास नेट है ना कुछ है, बस आप फंसे हुए हो। यार सिंकुला क्रॉस हो जाए यार कैसे भी करके, मजा आ जाना है। अटल टनल की तरफ चल रहे हैं अभी, देखते हैं क्या ही रहता है वहाँ पे। कल तो बंद कर दी थी, नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल दोनों ही बंद कर दिए थे। अभी देखते हैं क्या रहता है। आज तो खुल गया होगा, मौसम भी देखो साफ है, तो 4x4 तो आई थिंक खुली गई होंगी गाड़ियाँ। यार मेरे को ना ATM से कुछ कैश निकालना है, तो एक बार मैं वापस जा रहा हूँ। हमने ना इस दुकान से सामान लिया था, ATM से पैसे हम ले आए पीछे, और यहाँ से कुछ सामान हमको लेना था। अभी हम रेडी टू गो। चलो चलते हैं। ओ चुप, तू चुप हो जा। हाँ चलते हैं। तो भाई सामान लेने के बाद में फिर हमको अब जाना था सिंकुला। अब जब अटल टनल ही बंद हो गया तो भाई सिंकुला भी मुझे लग रहा था कि बंद ही होगा। तो फिर हम अटल टनल तो हमने क्रॉस किया, फिर क्रॉस करके एक पॉइंट पे फिर हमने, भूख भी लग रही थी ना कि यार कुछ बना के खाते हैं, तो सिसु हेलीपैड के पास में एक पॉइंट था, वहाँ पे गाड़ी लगा के और आराम से फिर हमने वहाँ पे बहुत कुछ तो नहीं बनाया, सैंडविच वगैरह बनाई। वहाँ पे रूफटॉप टेंट भी खोला एक बार चेक करने के लिए, और काफ़ी अच्छा था। मतलब होना चाहिए यार ये टेंट, अगर आप कैंपिंग कर रहे हो तो आप टेंशन फ्री रहोगे। अगर आपको मतलब स्टेज कहीं लेने नहीं है, बहुत कम लेने हैं, तो इसलिए ये एरिया है ना यार सोलांग से आगे भाई, यार क्या लगता है ये, ज़बरदस्त मज़ेदार।
देख मनाली ऐसा नहीं है कि मनाली अब ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया, लोग ज़्यादा आते हैं ना, मतलब ख़राब से मतलब कि जिनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, जिनको भीड़ भाड़ पसंद है वो सब आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टनल क्यों बनी हुई है, इस टनल का काम है अगर ऊपर से कोई एवलांच या लैंडस्लाइड कुछ भी आएगी तो इसके ऊपर से वो निकल जाएगी। ये पॉइंट था किसी टाइम पे ना, मतलब किसी टाइम के आज भी होगा जो कि बंद हो जाता होगा, फिर इसको साफ़ करने में दिक्कत होती होगी, तो इसके ऊपर से वो निकल जाता है, ये इसीलिए टनल बनाई हुई है। वाह यार वाह, क्या नज़ारा है, वो देखो पीछे, वाह। आज भाई 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल 2024, और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जनवरी फरवरी या दिसंबर में आए हों। स्नोफॉल ऐसी कल की स्नोफॉल है ये। भाई मौसम को क्या हो गया यार, प्रकृति का ध्यान रखना पड़ेगा सबको मिलके। भाई क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया यार, कमाल है यार। अभी आगे दिखाऊंगा आपको माहौल। अटल टनल 2 किलोमीटर है, मतलब कल भी हुई है 3, 4, 5 इंच, 5 तो नहीं, खैर 3 इंच तक स्नो तो हुई है, 3, 4 इंच तक। तो हम लोग पहुंच गए भाई अटल टनल, अभी अटल टनल क्रॉस करेंगे। यहाँ पे अप्रैल में मैंने तो पहली बार देखा इतना। हाँ। तो अब हम एंटर हो रहे हैं अटल टनल में। स्पीड लिमिट का हमें इसमें विशेष ध्यान रखना होता है, और इसमें 1-2 बार एक्सीडेंट भी हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट अगर हो जाता है ना तो पूरी ब्लॉक हो जाती है यार, जाम लग जाता है। तो चलो मिलते हैं अपने नॉर्थ पोर्टल पे। साउथ पोर्टल से एंटर हो गए, नॉर्थ पोर्टल पे मिलेंगे आपको। जब भाई हम मनाली की तरफ से एंटर हुए थे ना टनल में, तो टेम्परेचर था 15-16 के आसपास, और अब इधर आए हैं तो टेम्परेचर आ गया 13, और हम बस बाहर ही आने वाले हैं। तो वाह, इधर तो यार मौसम ही अलग लग रहा है मुझे। देखते हैं, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। वाह 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 वाह, ये है भाई स्नोलैंड। 12 डिग्री आ गया टेम्परेचर, एकदम से इतना फर्क। कितनी भीड़ है भाई यहाँ पे, कितनी भीड़ है। साडा डेवलपमेंट फी बैरियर, देखते हैं कितना पैसा लेंगे ये लोग। लो भाई, स्लिप कटवा दी यहाँ से, और नीचे से सस्पेंशन में से आवाज आ रही है खड़ा खड़ खड़ा खड़ खड़ा खड़ा। किसको बताएं, कहाँ जाके रोएं। यार अब की बार तो भाई भयानक स्नोफॉल गिरी है। 10 डिग्री टेम्परेचर आ गया, कितना डिफरेंस है यार। तो अभी अपने को ढूंढनी है कोई कैंपिंग के लिए अच्छी सी जगह, जहाँ पे अपन जाके कैंप कर सके बढ़िया आराम से। ओए होए, दोनों गाड़ियां भिड़ी हैं भाई जबरदस्त तरीके से। भाई अभी मतलब कि इसका मतलब तो ये है कि थोड़े दिन पहले कितने भयानक एवलांच आए थे यहाँ पे यार, मतलब इनको तो खोलने में भी कितना टाइम लगा होगा यार। एक फोटो क्लिक करते हैं कोई बेहतरीन सा। यार ये पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, अब मतलब प्लेन्स पे आवाज नहीं आती कोई भी सस्पेंशन में से। अभी घट 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 बिल्कुल जैसे ढीला हो गया हो, घट घट मुझे आवाज फील हो रही है यार, कैसे बताऊं अब मैं। कोई बढ़िया लोकेशन लगे भैया, बस बनाने लगा लेंगे दोनों गाड़ियां। कैंपिंग के लिए आ गए, जा रहे हैं आगे।
गाड़ी यहाँ लगा दी, अब कुछ खाने के लिए बनाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। हालांकि ये जगह तो काफ़ी रिस्की है। रिस्की से मतलब ये है कि उधर है ना वो नाला, वहाँ से पानी आता है, ये सब पानी की वजह से हो रखा है। ये सब ये तार वार सब टूटी हुई है ना। बोल रहा हूँ टेंट, तो देखना कितना टाइम लगता है इसमें, थोड़ी देर में और फिर माहौल बनाते हैं। हालांकि खोलने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़े से वीडियोज़ में ना आपको भी मज़ा आएगा देखने में। तो भाई टेंट अपना लग के रेडी हो गया है। ये भाई ट्रैवलर्स होम से लिया है ये टेंट। कल रात को मैं सो जाऊँ इसमें, 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, मज़ा आ गया था। पर ये कुछ हमारी गाड़ी लग रही है। वाह वंडरफुल, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। तो अभी टेंट खोल के मैं तो यहाँ बैठा हूँ, इसमें हवा भी नहीं लग रही भाई। और उधर पाजी किचन में कुछ बना रहे हैं, क्योंकि आज पाजी की जिम्मेदारी है बनाने की। और इतना ही पानी चाहिए होता है कैंपिंग में, वेस्ट भी नहीं होता पानी। चलो भैया अपनी ब्रेड रेडी हो गई है, तो भैया अपना सैंडविच तैयार है, एक बार चेक करते हैं। भाई साहब ऐसी सैंडविच हो, इन पहाड़ों में बैठे हो भाई, मजे ही मजे। और ये रूफ टॉप टेंट, फिर तो मजे ही मजे हैं। और ये जिम्नी भी हो, पर सर्विस सेंटर अच्छे होने चाहिए। बात सर्विस सेंटर पे आ गई। ओए होए आनंद आ गया भाई। तुमने खाना वाना हो गया? खाना क्या मतलब हल्का फुल्का खाया था। तो अब यहाँ से हम आगे चल रहे हैं दारचा की तरफ। चलो मैं करता हूँ पैक ये। तो ये टेंट वेंट कर दिया पैक। हल्की स्नोफॉल शुरू हुई है, हल्के हल्के स्नोफ्लैक्स गिरे हैं अभी। उधर की तरफ भी मौसम हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दारचा के लिए। तो वहीं देखेंगे कैंप कूम्प का जो भी होगा सीन। तांडी में पेट्रोल फिलअप करवाना है, जेरी कैंस में, और टैंक भी। कीलोंग में भी है खैर अब तो पेट्रोल पंप, तो वहाँ भी करवा लेंगे चाहे। तो अभी चलते हैं, चलो मिलेंगे आपको आगे। लो तो भाई निकल पड़े सिसु से दारचा की तरफ। ये अपना कैप्टिवा की नीचे से ना देखो, साफ्ट के पास सा, साफ्ट का एक मतलब सपोर्टर है, वो नीचे से हिट कर गया। और ये देखो ये पीछे गया, ये आगे लाना है, आवाज़ कर रही है चू 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 चू, आगे आएगा ये। वो गाड़ी को हथौड़ी की चोट से थोड़ी आगे आ गई, साफ्ट उस पर टच कर रही थी, और चू 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 की आवाज़ आ रही थी, तो हो गई वो। चलो चले। तांडी पहुंच गए लगभग, बस मुश्किल से 5-7 मिनट में। 1-2 किलोमीटर बचा है तांडी बस।
जेरी कैंस में पेट्रोल ले लेता हूँ यार। तो दोनों में 20 लीटर आ जाएगा हमारे पास। लो भैया पेट्रोल भी फिल करवा लिया जेरी कैंस में। अब यहाँ से निकल रहे हैं तांडी पेट्रोल पंप। हालांकि पेट्रोल पंप आगे भी था बट यहीं करवा लिया। निकले भाई पेट्रोल पंप से, गाड़ी पूरी लोडेड हो गई। अभी 20 लीटर और वेट बढ़ गया हमारा, मतलब 20 किलो के आसपास। तो तांडी तो पहुँच ही गए, घर क्रॉस कर लिया, तांडी ब्रिज क्रॉस करेंगे अभी। और फिर आगे के प्लान्स कुछ नहीं पता। मैं तो सोच रहा हूँ दारचा की तरफ ही चलें जितना हो सके वो, क्योंकि फिर सुबह वहाँ से अपडेट भी मिल जाएगी। फिर हमको यहाँ पता नहीं रहेगा, फिर हम पता नहीं कितना टाइम लगे नहीं लगे, उस हिसाब से फिर अपन लोग यहाँ से हम कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। एक घंटा लग जाएगा, 6 बजे के 7 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। पेट्रोल पंप पे ना भाई ई चार्जर आ गया है देखो। तो अभी तो इसमें 2-3-4 महीने लग जाएंगे खुलने में ना, मतलब चालू होने में ट्रांसफार्मर लगेगा और सारी चीज़ें। तो मतलब ईवीज़ की ओर हमारा बढ़ता भारत देश। जिस्पा भी भाई अच्छा, मतलब यहाँ कैंपिंग साइट वगैरह, और वहाँ से ज़्यादा तो यहाँ रुकने में मज़ा आया वैसे जिस्पा में। मतलब मनाली या सिसु में जो रुकता है थोड़ा सा आगे आके, जिस्पा आके भाई रुके तो यहाँ पे मज़ेदार व्यूज़ हैं। काफी डेवलप सा लग रहा है यार मेरे को तो ये जिस्पा। जिस्पा के बाद क्या ही यार जबरदस्त रोड है और जबरदस्त व्यू, मजा आ गया। साइड में रिवर चल रही है, मतलब दूर पहाड़ भी काफी दूर, और व्यू आ रहा है क्या, बहुत जबरदस्त व्यू आ रहा है यार। दारचा 4 किलोमीटर यहाँ से ले मनाली हाईवे के सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज पे से हम क्रॉस होके दारचा पहुंचेंगे। सामने दारचा ही दिख रहा है जो मेरे को जहाँ तक लग रहा है। तो अभी हम बस मुश्किल से मुश्किल 4-5 किलोमीटर में 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। यार मुझे तो नहीं लग रहा सिंकुला खुलेगा, स्नोफॉल हो रही है, देखते हैं क्या ही होता है। दारचा पहुँच गए। ये जो स्नो, ये एवलांच आए हुए हैं ना, ये अभी देखो, वाह 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 जी वाह, भयानक। दारचा में यही है, सिंकुला पे क्या हाल होगा पता चलेगा। उधर सामने उन पहाड़ों के बीच में उधर की तरफ सिंकुला जाएंगे, जैंसकार की तरफ जाएंगे। राइट में ये ब्रिज आपको दिख रहा है, ये ले मनाली हाईवे का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, मतलब सबसे बड़ा ब्रिज है ये ले मनाली हाईवे पे। और ये एवलांस तो मेरे ख्याल में भाई अभी के ही लग रहे हैं मुझे, तो बहुत ज़्यादा पुराने तो लग नहीं रहे, बिल्कुल फ्रेश से। अभी दारचा में पता चलेगा क्या ही होना है क्या नहीं होना, जाने देंगे नहीं जाने देंगे। 3 डिग्री टेम्परेचर आ गया भाई, ठंडी अच्छी है। जैकेट जूकेट निकाल लेंगे, फिर बैठेंगे आराम से। कैफे आएगा वहां रोक लेना। कौन सा कैफे बाजी? स्टैंड पे आएगा पहला कैफे, ये जो फ्रंट पे ही दिख रहा है मेरे को। हाँ जी हाँ जी।
ये वाला पेमा फूड पॉइंट। सिंकुला का कोई अपडेट सर, कब तक खुलने का? अभी सर हम संकुल्ला को जा ही नहीं पाए कि उसका क्या कंडीशन है। अच्छा। एवलांच होगा तो टाइम लग जाएगा, एवलांच नहीं होगा तो 2 दिन में खुलेगा। अच्छा, एवलांच नहीं होगा तो भी 2 दिन लग जाएंगे। एक बार तो खुल गया था ना बीच में? एक बार खुल गया था, फिर तो परसों से पैक हुआ। अच्छा, परसों से पैक हुआ है दोबारा? उससे पहले तो खुला है। और जैसे सर एवलांच हुए तो कितना टाइम लग जाएगा? एवलांच हुए जैसे एवलांच अगर अब कितना जगह है सर, वो 39 किलोमीटर कितना आया है वो तो जा नहीं। अभी थोड़ा बहुत तो खुला तो होगा ना, कुछ तो खोला होगा? कुछ नहीं खुला सर, 18 के बाद नहीं खुला है। अच्छा, हमारा डेट है वहाँ के बाद नहीं खुला है, क्योंकि हम आज ऊपर जा रहे थे। हाँ लेकिन पत्थर आ रहा था, फिर हम छोड़ दिए काम। ठीक ठीक। उल्टी हो जाए उससे। तो अभी कल फिर कल लगेगी अगर मौसम साफ हुआ तो? मौसम साफ ही होगा, अब तो प्रेडिक्शन है नहीं वैसे स्नो का। अब ये तो पता नहीं रात को हो भी जाए दोबारा। ये देखो भाई, स्नोफॉल हो रही है, आपको दिख रही है? पता नहीं दिख रही है, अभी कम हो रही है। बाकी अप्रैल में हो रही है। दारचा पहुंच गए, अभी इस कैफ़े पे चाय वाय पी रहे हैं थोड़ी, फिर आगे चलेंगे। और बात आपने सुनी ली होगी कि वहाँ BRO वाले थे जो, तो उनने बताया कि खुलने का अभी कह नहीं सकते, कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। ये है अपडेट कुछ। अभी चलो चाय पीते हैं, फिर देखते हैं टेंट टूंट कहाँ लगाना है, कहाँ खोल के सोना ही तो है अपने को। वो भाग दिए सब। हट गए सब दूर। यार ये बड़े गलत जगह पे लगाया हुआ है, वही तो बहुत गलत जगह पे। आया था ये पत्थर, गलत जगह लगाया हुआ है। गलत जगह पे है ना। हाँ ढाबा गलत जगह पे है ना, अपना तो जैसे सेफ है, ऊपर है नहीं कुछ। ये तो बिल्कुल सेफ है। वो गलत जगह है, उससे तो वहाँ से तो कुछ भी। तो ये पेमा फूड पॉइंट करके कैफे है, यहाँ पे भी यहीं खा रहे हैं खाना यहीं खाएंगे। कैंपिंग का प्लान तो आगे है। तंदूर यहाँ पे जला हुआ है, तो अभी तंदूर के पास बैठे हैं, आग लग रही है। अभी दाल हमने बनवाई है, आग बढ़िया लग रही है यहाँ पे। तो भैया अपना खाना लिया है, खाना खाते हैं। बेहतरीन दाल, बड़ी अच्छी मसूर वाली दाल बनाई है। वाह यार वाह, आनंद आ जाने। ये रोटी और ये चावल, खाते हैं खाना। तो खाना हो गया, क्या पटाई बाल चिपके हुए हैं पूरे। तंदूर के आगे बैठा हूँ, हाथ सेक रहा हूँ तंदूर के आगे। और अब बस वीडियो एडिट कर रहा हूँ मैं। तो ये वीडियो करते हैं यहीं एंड, मिलेंगे सुबह नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।